Hello students, in the previous lecture we did up to question number 22. Today we will start question number 23. What is the question number 23? Which is, show that the function f of x is equal to x by mod x plus 2x square when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 remains discontinuous at x is equal to 0 regardless of the choice of k. देखिए, जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ के का मतलब है कि कोई भी वैल्यू लो आप, लेकिन ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स हमेशा 0 पे ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट एनी वैल्यू ऑफ के. देखिए कैसे प्रूव करेंगे हमने फंक्शन लिख लिया गिवन x बाय मोड x प्लस 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब मॉड्यूलस फंक्शन है इसके अंदर. हम इस फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे फर्दर. ये जो ऊपर वाला है मोड x माइनस एक्स के इक्वल होता है कब, जब x लेस देन 0 हो. तो हमने लिखा x बाय माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0. और मोड x के ही इक्वल होता है कब, जब हमारे पास x क्या हो, ग्रेटर देन 0. तो हमने लिखा x बाय एक्स प्लस 2x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब ऊपर से और नीचे से x कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस 1 प्लस 2x. x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल. सिमिलरली यहाँ भी x कॉमन आ रहा है, नीचे से अंदर बचेगा 1 प्लस 2x, x से x कैंसिल. तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके फंक्शन बनेगा 1 बाय माइनस 1 प्लस 2x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 1 बाय 1 प्लस 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0. ये सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया. अब हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा एट x इज इक्वल टू 0. k की चाहे आप कुछ भी वैल्यू लो. तो f ऑफ 0 पे निकालते हैं पहले वैल्यू फंक्शन की. 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, के, क्योंकि जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा. x जब 0 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लेना है 1 बाय माइनस 1 प्लस 2x. यही लिया मैंने यहाँ पे. अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच या कहें डायरेक्ट माइनस एच. तो 1 बाय माइनस 1 माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस का 2h बन जाएगा. अब h की जगह 0 पुट करेंगे, 1 बाय माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0. 2 इंटू 0 इज 0. 1 बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस 1. अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की. देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वैल्यू. x जब 0 से बड़ा है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है 1 बाय 1 प्लस 2x. 1 बाय 1 प्लस 2x. x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस एच. 0 प्लस एच मीन्स h. हमने x की जगह h पुट किया और लिमिट किस पे लगा दी, h पे. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय 1 प्लस 2h. अब h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो हमने 0 पुट की. 1 बाय 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 0. 1 बाय 1 आंसर आ गया. देखिए फंक्शन का 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना चाहिए. अब अगर मैं फंक्शन की वैल्यू k है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रख दूँ तो वहाँ से k की वैल्यू आएगी माइनस 1 और वो फर्दर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए. वहाँ से फंक्शन k की वैल्यू आएगी 1. क्या k की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है. लेकिन इन दोनों का भी तो आपस में इक्वल होना ज़रूरी था. लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. चाहे मैं k की कुछ भी वैल्यू लूँ, अगर k की मैं माइनस 1 लेती हूँ तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी. अगर मैं k की वैल्यू 1 लेती हूँ तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी. मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ k ये तीनों वैल्यूज़ कभी भी इक्वल नहीं आएगी. और अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही तो हम कहेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ k f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. और वो वी कैन से दैट द फंक्शन f ऑफ x रिमेन्स डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k. की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमेशा ही क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
क्या है क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2 पर। देखिए कैसे करेंगे। गिवन फंक्शन हमारे पास मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2। देखिए इस फंक्शन में दो मॉड्यूलस फंक्शन हैं और दोनों के ही अगर हम सेपरेटली ब्रेक करें, देखिए अगर मोड एक्स माइनस 1 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स माइनस 1 एज इट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मोड एक्स माइनस 2 को जो ब्रेक करते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये दोनों फंक्शन अगर एक साथ ले लिए जाए तो ये दोनों फंक्शन पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब 1 से लेस के लिए 1 या 1 से ग्रेटर और 2 से लेस या 2 या 2 से ग्रेटर के लिए। अब देखिए अगर मैं मोड एक्स माइनस 1 की बात करती हूँ 1 से छोटे इस रीजन में, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू 1 यहाँ तक, इस रीजन में ऊपर वाला जो फंक्शन है वो क्या है नेगेटिव। इससे आगे इस रीजन में कंप्लीट में ये फंक्शन कैसा है पॉजिटिव, मतलब यहाँ तक नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब इसके बाद नीचे वाले फंक्शन की बात करती हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, इट मीन्स 2 से लेस ये रीजन है। इस पूरे रीजन में ये फंक्शन नीचे वाला कैसा है नेगेटिव। इससे आगे वाले रीजन में 2 या 2 से ग्रेटर वाले रीजन में क्या है पॉजिटिव। तो मैंने इस जो गिवन फंक्शन है इसके 3 हिस्से कर लिए, एक 1 से लेस के लिए, एक 1 या 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, और तीसरा हिस्सा क्या किया 2 या 2 से ग्रेटर के लिए। अब बात करते हैं 1 से लेस के लिए। जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी ये भी नेगेटिव होगा, ऊपर वाला फंक्शन भी नीचे वाला फंक्शन भी नेगेटिव। तो ऊपर वाला फंक्शन लिया मैंने माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, ये नीचे वाला भी लिया माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। अब बात करते हैं इस बीच वाले रीजन की, 1 या 1 से ग्रेटर 2 से लेस। देखिए ऊपर वाला फंक्शन तो पॉजिटिव है, नीचे वाला भी क्या है नेगेटिव। तो ये तो बनेगा x माइनस 1 माइनस ये वाला माइनस एक्स माइनस 2 बन गया। कब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। अब बात करते हैं 2 से ग्रेटर वाले रीजन के लिए, 2 या 2 से ग्रेटर। अब इसके लिए ऊपर वाला फंक्शन क्या बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि जो 2 से ग्रेटर है वो 1 से तो ग्रेटर है ही है, ऑब्वियस है। तो ऊपर वाला फंक्शन भी पॉजिटिव, नीचे वाला ही पॉजिटिव। तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर माइनस अंदर के सारे साइन चेंज, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 1, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2x, 2 प्लस 1 इज 3, कैंसिल हो गए x, 2 में से 1 1, x प्लस एक्स 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये 3 हमारे पास फंक्शंस में ब्रेक हो गया जो गिवन फंक्शन था। अब हमें करना क्या है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 पे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये वाला फंक्शन x की इक्वलिटी 1 पे यहाँ पे, तो फंक्शन क्या आ जाएगी वैल्यू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी वैल्यूज, ये वाला लेना है माइनस 2x प्लस 3। x की जगह वही 1 माइनस h, ये सेम वही तरीके हैं। फिर उसके बाद हमने h की जगह 0 पुट करना है, तो माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन। अब कुछ बच्चों के माइंड में आता है ये भी तो 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है। 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से जरा सी बड़ी वैल्यू, हल्की सी, जैसे 1.001, और 1 से जरा सी बड़ी वैल्यू सिर्फ इसी रीजन में। यहाँ तो 2 से भी बड़ी वैल्यूज़ आ गई, 2 या 2 से बड़ी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी 1 से। हमें 1 के राइट की वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, और राइट की वैल्यू भी इतनी बहुत क्लोज 1 के, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 1। तो हमारी लिमिट कितनी आ गई 1। एफ ओ 1 में देखना यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया कॉन्टीन्यूअस। सिमिलरली हम 2 पे एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। ये मत लेना 2 से जरा सी छोटी वैल्यूज़ वाला फंक्शन लेना, तो ये वाला बनेगा, ना कि ऊपर वाला। ये वाला ले लिया 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन। उसके बाद x की जगह 2 प्लस h पुट किया, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 थी, h की जगह 0 पुट किया, हमारे पास राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1।
तो 2 पे भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, तीनों इक्वल। इट इम्प्लाइज जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 2। देखना ये तो सेम काम है, बट बस यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे 2 मोड फंक्शन, अगर 3 होते फंक्शन तो ये पूरी रियल लाइन कितने हिस्सों में डिवाइड होती, 4, क्योंकि 3 ब्रेकिंग पॉइंट होते। अगर 4 मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे एडिशन में हो तो वो रियल लाइन को कितने हिस्सों में ब्रेक करता, 5 हिस्सों में। बस इसी तरह उन 5 रीज़न का अलग अलग वो बना के 5 हिस्से करके उनमें देख लो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, उनको ऐड करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कर लीजिएगा। यहाँ 6.1 आपकी कंप्लीट होती है आज एक्सरसाइज।